अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना जद्दिल हसनि वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। तो शाही मदीना का गदा है कि नहीं है, फितरत में तेरी ज़ोक़े वफ़ा है कि नहीं है। ये सोच कि तेरा रिज़्क़ आता है कहाँ से, ये सोच कि तेरा रिज़्क़ आता है कहाँ से। सरकार की निस्बत का सिला है कि नहीं है। पहुँचा जो कब्र में तो पूछा नकीरों से, इस देश में तैबा की हवा है कि नहीं है आज भी जिंदा जहां में अबू बकर उमर, सरकार के कदमों में बका है कि नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला जल्ला जलालुहु व अम्मन वालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हम्दो सना और हुजूर सरवरे कायनात, रूहे कायनात, जाने कायनात, बाइसे तख्लीक़े कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मालिक करीम की बारगाह में दुआ है हम सब की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और नक़ीब महफिल हज़रत अल्लामा मौलाना नदीम अत्तारी साहब और हज़रत अल्लामा मौलाना तनवीर मदनी साहिब, जनाब मोहम्मद आरिफ अत्तारी साहिब और भी स्टेज पे जितने भी लोग मौजूद हैं, रब्बे करीम सब की हाज़री कबूल व मंजूर फरमाए। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में रब्बे करीम ने फरमाया वद्दुहा, ए महबूब मुझे तेरे सोने सोने प्यारे प्यारे चेहरे की कसम। आखो जरा सुभान अल्लाह। नक़ीबे महफिल ने पूरी टेल लगाई है तो फिर भी आप सुस्त हो रहे हैं। सुभान अल्लाह कहते रहेंगे, इंशाअल्लाह लुत्फ़ और सुरूर मिलता रहेगा। महबूब तेरे चेहरे की कसम, देखने वाले तो कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। वल्लैली इज़ा सजा, ए महबूब तेरी प्यारी प्यारी जुल्फों की कसम। मी वसिया कस्तूरियां दा ओ जद यार नचोरियां जुल्फां, उधर किबला बनिया साइम जिधर यार ने मोरियां जुल्फां। तो कहीं फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब तेरे शहर मक्का की कसम। कहीं फरमाया लामरू का, महबूब तेरी जान की कसम। तो कहीं फरमाया वल असर, महबूब जिस ज़माने में आपने सांस लिए और आपके सांसों की खुशबू हवा में फैली, हवा मुअत्तर हुई, मुझे उस ज़माने की कसम। रब आखे या सोने या महबूबा तेरे सो नाज उठाना वा, और लोकी मेरिया कसमा चांदे ने मैं तेरिया कसमा उठाना वा। ये इको जरा बंद करके ना आवाज थोड़ी खोल दे। लोकी मेरिया कसमा चांदे ने
मैं तेरियां कसमां उठाना। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेमिसलो बेमिसाल बनाया है। और हुजूर की विलादत से पहले इस दुनिया में जुल्म सितम, अंधेरे और जुल्म थे। जमाने जालियत में अगर कोई किसी के घर पे मेहमान आ जाता तो मेजबान मेहमान के आने की खुशी में अपने गुलाम की गर्दन को काटता था, फिर उसे सेंध में फेंक देता। गुलाम का लाशा तरफता, रोता, चिल्लाता, और इसे मेहमान भी हंसता था, मेजबान भी हंसता था। और आज के दौर में देखे मेहमान नवाजी का अंदाज कितना प्यारा। मैं आया तो मुझे नीचे नहीं बैठने दिया, सोफे पे बिठाया, फूलों के हार सजाए। ये मेहमान नवाजी है। और उस दौर में गुलामों की गर्दनों को काटा जाता था। और अगर किसी औरत का शोहर इंतकाल कर जाता, उस औरत को पिंजरे में बंद कर दिया जाता। अब कदाए हाजत भी पिंजरे में करती, खाना भी पिंजरे में खाती, जो भी पीना है पिंजरे में ही पीती। और जब ये औरत पिंजरे से निकलती, इससे इतनी बदबू आती कि ये किसी जानवर पर हाथ रखती तो वो जानवर इसकी बदबू की वजह से मर जाया करता था। ऐसे हालात में मेरे हुजूर तशरीफ ले आए। हुजूर की आमद हो गई। हुजूर आए तो उजाले आ गए, हुजूर आए तो सवेरा आ गया, हुजूर आए तो इंसाफ आ गया, हुजूर आए तो अदल आ गया, हुजूर आए तो दयानत आ गई, हुजूर आए तो सियादत आ गई, हुजूर आए तो हुकूमत आ गई, हुजूर आए तो इमामत आ गई, हुजूर आए तो खिलाफत आ गई, हुजूर आए तो शरीयत आ गई, और हुजूर आए तो इस कायनात को रब ने हुस्न अता फरमाया है। उतार कर उनके रूह का सदका वो नूर का बट रहा था बारा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। और बचा जो तलवों का उनके दोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। जिन्होंने दुल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजारे नूर के थे। सितम किया कैसी मत कटी थी, कमर वो खाक उनके राह गुजर की उठाना लाया, कि मलते मलते और ये दाग देखना सब दुले थे। आला हजरत कहते कि ए चांद, तेरे मुंह पे दब्बे हैं, तेरे मुंह पे निशानात हैं, तेरे मुंह पे सियाही है, और तेरा रंग है जो उस पे दब्बे लगे हैं, और तूने मेरे हुजूर का जमाना पाया है। और जिन राहों से अल्लाह के नबी गुजरा करते थे, उन राहों की खाक उठाकर तू अपने चेहरे पे मल लेता, अल्लाह तेरे दब्बों को दूर फरमा देता। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। सारे बोलो जरा यार, नारे हैदरी। दीवाने हैं, और ऐसे लोग अल्लाह के प्यारे होते हैं। मैं कि अल्लाह के वली आम लोगों में छुपे होते हैं। और जिसने भी हुजूर को देखा तो बस इतना ही कहा, लम अरा मिसलहू कबलहू वला बादहू, के हुजूर जैसा हसीनो जमील ना किसी ने पहले देखा है और ना कोई बाद में देखेगा। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। अरे बाबे नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो मिल जाएंगे पर आका ना मिलेगा। तरीक अगर ढूंढेगी सानी ए मोहम्मद, अरे सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा। कि अल्लाह ने अपने हबीब का चेहरा ही इतना प्यारा बनाया है। उलमा ने लिखा है कि अगर अल्लाह ताला अपने महबूब को और मौजज़े ना भी अता करता तो चेहरा ए मुस्तफ़ा नबूवत की दलील के लिए काफी था। मेरे हुजूर का सफरे हिजरत है, और यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक भी साथ हैं।
उनके गुलाम हजरत आमिर भी साथ हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अबू बकर मुझे प्यास लगी है, पानी तलाश किया, पानी ना मिला, सामने एक खैमा नजर आया। वो खैमा उम्मे माबद का था। उम्मे माबद अल्लाह की नेक बंदी थी, मुसाफिरों का ख्याल रखा करती थी। मेरे हुजूर इसके पास तशरीफ लाए, फरमाया तेरे घर में है कुछ खाने पीने के लिए? उम्मे माबद कहती है, ये साल हमारे ऊपर कहत साली का साल है, ये साल हमारे ऊपर गुर्बत का साल है, हमारे घर में कुछ भी खाने पीने के लिए मौजूद नहीं है। मेरे हुजूर ने देखा उम्मे माबद के खैमे के कोने में एक बकरी बैठी है, फरमाया इजाजत हो तो मैं दूध निकालूं? उम्मे माबद कहती है, ये बकरी दूध देने की ताकत नहीं रखती, ये लागर है, कमजोर है, अपने पांव पे चलने की ताकत नहीं रखती है, इसी वजह से मेरा शोहर इसे घर छोड़ गया है। हुजूर ये बकरी दूध नहीं दे सकती। मेरे आका ने फरमाया इजाजत हो तो मैं दूध निकालूं? उम्मे माबद कहती है, अगर आप निकाल सकते हैं तो आप निकालिए। मेरे हुजूर ने अपने रहमत वाले हाथ उठाए और ये दुआ की, अल्लाहुम्मा बारिक लहा फी शातिहा, ए अल्लाह उम्मे माबद की बकरी में बरकतें अता फरमा। और हुजूर ने बकरी के थनों पे हाथ लगाया तो उम्मे माबद की बकरी दूध देने लगी थी। अल्लाह सब बोलो याद रखो। उम्मे माबद ने बर्तन पेश किया, दूध से फुल हो गया। फरमाया उम्मे माबद लाओ, दूध से बर्तन भी लाओ। वो भी उम्मे माबद ने पेश कर दिए। सारे के सारे बर्तन दूध से फुल हो चुके हैं। और मेरे आका ने दूध पहले अपने यारे गार हजरत सिद्दीक़ अकबर को अता फरमाया, फिर उनके गुलाम हजरत आमिर को अता फरमाया, उम्मे माबद को अता फरमाया। और प्यास तो हुजूर को लगी है, और दूध पहले अपने यारे गार को अता फरमाया है। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, और खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसे मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो, जिसे मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। हुजूर ने दूध नोश फरमाया, आप आगे तशरीफ ले गए। उम्मे माबद का शोहर अबू माबद घर में आया है, देखा घर के अंदर नूर ही नूर फैला है, रोशनी ही रोशनी फैली है। और हम पढ़ते हैं कि नूर वाला आया है। सब बोलिए जरा, नूर वाला। सबकी आवाज आए, नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अबू माबद ने देखा घर में सारे बर्तन दूध से फुल रखे हैं। उम्मे माबद को कहने लगा, ए उम्मे माबद, ये खैमा हमारा ये तो जंगल में है, ये तो सहरा में है, और यहाँ तो किसी का गुजर भी नहीं होता है। और फिर बता तो सही ये इतना दूध कहाँ से आ गया? उम्मे माबद ने हुजूर का नाम नहीं पूछा था, हुजूर का एड्रेस नहीं पूछा था, हुजूर का पता नहीं पूछा था। अपने ज़हन के अंदर हुजूर का एक फर्दी नाम बिठा लिया। कहने लगी, ए अबू माबद, एक मुबारक आया था, एक बरकतों वाला आया था। उनके हाथ ही इतने हसीन थे, इतने हसीन थे कि जब बकरी के थनों पे हाथ लगाए थे तो खुदा की कसम अब बकरी हमारी दूध देने लगी थी। अबू माबद कहने लगा, ओ उम्मे माबद, वो इतना प्यारा था, वो इतना हसीन था, वो इतना सोना था, तो फिर बता तो सही कि उस आने वाले का हुलिया कैसा था, उनका लिबास कैसा था, उनका चेहरा कैसा था, उनकी जुल्फें कैसी थी, उनका उठना कैसा था, उनका चलना कैसा था, उनका देखना कैसा था, उनका बोलना कैसा था। उम्मे माबद बता तो सही, ओ आने वाला कैसा था? तो उम्मे माबद ने मेरे आका के हुस्न को बयान किया है। और मेरे भाइयों, जितनी तादाद अल्लाह के अंबिया की है, इतनी तादाद सहाबा की है। अंबिया की तादाद कितनी है? 1,24,000। और सहाबा की तादाद भी बोले 1,24,000। और हर सहाबी ने हुजूर का हुस्न बयान नहीं किया है, चंद सहाबा ने हुजूर का हुस्न बयान किया है।
हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला ने हजरत इंदा से कहा, जरा मेरे नाना को हुस्न तो बयान करो। कहा, आप तो नवासे हैं, आपने नहीं देखा? इमाम हसन रदी अल्लाह ताला ने फरमाने लगे, किसी आंख में तां भी नहीं थी कि जो हुजूर को देख सकते। उम्मे माबद ने देखा है, आज अपने शोहर से कहती है, रअयतु रजुलन ज़ाहिर अल वदाअती हासुन अल खल्की व मलीहल वजही। अबू माबद, मैंने ऐसे शख्स को देखा है और जिसका चेहरा ही रब ने बड़ा खूबसूरत बनाया है। अल्लाह ताला ने जब हुस्न पैदा फरमाया तो हुस्न के 100 हिस्से बनाए और 100 हिस्सों में से एक हिस्से का आधा हिस्सा हुस्न का अल्लाह ने सारी मखलूक को अता फरमाया और एक हिस्से का आधा हिस्सा हुस्न का अकेले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाया है और 99 हिस्से हुस्न के रब ने अपने महबूब को अता फरमाए हैं। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न इतना प्यारा है कि आपके ज़माने में कहत साली पड़ गई, भूख और प्यास की शिद्दत है और लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे को जो शख्स भी देख लेता और 4 महीने तक उसे भूख नहीं लगती थी। और मियाँ साहब फरमाते हैं, और 4 महीने खलकत रजी वेख यूसुफ कयानी और जिन्ना मोहम्मद अरबी डिठा और रज गए दोनों जहानी। जिन्ना मोहम्मद अरबी डिठा। अल्लाह जिन्ना मोहम्मद अरबी डिठा और रज गए दोनों जहानी। और ये है हुस्न। और दूसरी चीज है जमाल। जमाल जो हम नारा लगाते ना, हुस्नो जमाले मुस्तफा, मरहबा मरहबा। मैं बोलूंगा हुस्नो जमाले मुस्तफा, आपने बाबा जी बुलंद नारा लगाना है, बोले हुस्नो जमाले मुस्तफा। हाथ उठा के बोले जरा, हुस्नो जमाले मुस्तफा, हुस्नो जमाले मुस्तफा। और दूसरी चीज है जमाल। और जमाल के भी रब ताला ने 100 हिस्से बनाए और जमाल किसी और को अता नहीं किया और जमाल सारे का सारा रब ने अपने महबूब को अता फरमाया है। और उम्मे माबद कहने लगी, कसीमुन वसीमुन फी ऐनिही दाअजुन। अबू माबद, मैंने जिसको देखा है उनका हुस्न कसीम भी है और वसीम भी है। कसीम अरबी ज़बान में उसे कहते हैं और जिसके जिस्म के तमाम आज़ा खूबसूरत हों। दुनिया में कोई खूबसूरत हमें नज़र आता है तो उसका चेहरा तो खूबसूरत होता है, तो लोग कहते हैं चेहरा खूबसूरत है लेकिन इसके हाथ में कमी है, इसके पाँव में कमी है। तो उम्मे माबद कहने लगी कि ए अबू माबद, वो जो मुबारक हमारे घर में आया था उसके जिस्म के तमाम आज़ा खूबसूरत थे। और वसीमुन उसे कहते हैं कि जिसको देखने से जी ना भरे, आंखें फुल ना हो। और जिसने समुंदर नहीं देखा तो समुंदर को चंद बार देखेगा, कहेगा अब मेरा दिल फुल हो गया, अब देखने की तमन्ना नहीं रही है। और कोई आलीशान बिल्डिंग है, चंद मर्तबा देखने से आंखें फुल हो जाती हैं, बंदा कहता है कि अब देखने की जुस्तजू नहीं है। तो आप जरा पूछिए उन लोगों से जिन्होंने हज किया है, उम्रे किए हैं और 100 उम्रे लोग कर चुके हैं, और कहाँ जाए बताओ। और कोई दिल की तमन्ना है तो कहते हैं मैं फिर एक मर्तबा रोज़े रसूल को देख लूं। हुजूर का हुस्न इतना प्यारा है
उम्मे माबद कहती है जिसको देखने से जी नहीं बढ़ता, दिल करता है मैं उनको देखती जाऊं, मैं उनको देखती चली जाऊं। वफी ऐनिही दाअजुन, और उनकी आंखों में सुरमा लगा हुआ था और बरीक बरीक आबरू थी। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारका 7 साल होती है तो मक्के में गर्म हवाएं चलती हैं, गर्म लू चलती है, हुजूर की आंखें सुर्ख हो जाती हैं। और उम्मे ऐमन रदियल्लाहु ताला अन्हा, ये वो खतून हैं कि जिन्होंने मेरे आका को आपकी वालिदा के इंतकाल के बाद हुजूर की खिदमत की थी। उम्मे ऐमन रदियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हो की कनीज हैं और विरासत में मेरे हुजूर को मिली हैं। और फिर ये हुजूर की उम्र मुबारक 6 साल हुई तो आपकी वालिदा का इंतकाल हुआ। और सफर के अंदर जो खतून हजरत आमीना के साथ थी वो उम्मे ऐमन थी। और उम्मे ऐमन के बारे में मेरे आका फरमाते हैं कि उम्मे ऐमन मेरी वालिदा है, उम्मे ऐमन मेरी माँ की तरह है। और सारी ज़िंदगी हुजूर की ये खिदमत करती रही हैं और अल्लाह ताला ने इनको मकाम और बुलंदी और शान इतनी अता फरमाई है कि आप सफ़र में थी, पानी ख़त्म हो गया, आपने हाथ उठाए और दुआ की कि मौला तू जानता है कि मैं तेरे हबीब की कनीज़ हूँ, मैं तेरे हबीब की खादिमा हूँ, ऐ मौला मुझे पानी अता कर दे। अभी आपके हाथ वापस पलट के ना आए थे, अल्लाह ने गैब से पानी अता कर दिया था। हुजूर की आंखें सुर्ख हो गई हैं। और उम्मे ऐमन हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु से कहती हैं, जरा देखे तो सही कि क्या वजह है, इनकी आंखें सुर्ख क्यों हो गई, किसी तबीब के पास ले जाएं, इनका जाके इलाज करवाएं। उम्मे ऐमन के कहने पर हुजूर के दादा जान जनाब अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर को लेकर एक तबीब के पास पहुंचे हैं और तबीब से कहा, और जरा देखो तो सही कि मेरे पोते को क्या हुआ, इनकी आंखें सुर्ख क्यों हो गई। तबीब के पास दूसरे मरीज बैठे हैं, उनका इलाज कर रहा है। जब हुजूर की बारी आती है तो तबीब कहता है मैं इनका इलाज नहीं कर सकता। हुजूर के दादा जान जनाब अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप जलाल में आ गए, फरमाए ये मेरा पोता यतीम है और क्या इस वजह से इनकार करते हो। और तबीब सुन लो कि मेरा पोता मोहम्मद मुझे अपने बेटे अब्दुल्ला से भी ज्यादा प्यारा है, मेरी मोहब्बत इनके साथ अपने बेटे से भी ज्यादा है। और बोलो कितना माल चाहिए और कितनी दौलत चाहिए, कितना सरमाया चाहिए, इनका इलाज करो। तबीब कहने लगा और मैं तो क्या दुनिया के किसी तबीब के पास भी इनका इलाज नहीं है, इनसे कहिए कि अपना लुआबे दहन अपनी आंखों में लगाएं तो आंखें दुरुस्त हो जाएंगी। मेरे हुजूर ने अपना लुआबे दहन जब अपनी आंखों में लगाया, आंखें उसी वक्त तंदुरुस्त हो जाती है। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। और तबीब क्या कहता है कि इनका इलाज इनके पास मौजूद है। और ये वही लुआबे दहन है कि हिजरत की रात मेरे आका ने यारे गार की एड़ी पे लगाया तो शाम का असर खत्म हो गया था। और ये वही लुआबे दहन है कि खैबर के मौके पर मौला कायनात शेर खुदा हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को अशूबे चश्म का मर्द लाहिक होता है और मेरे हुजूर लुआबे दहन लगाते हैं तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की आंखें दुरुस्त हो जाती हैं। और ये वही लुआबे दहन है कि जंग की हालत में हजरत अबू कतादा अपनी निकली हुई आंख लेकर हाजिर होते हैं, हुजूर लुआबे दहन लगाते हैं तो आंखें दुरुस्त हो जाती हैं। ये वही लुआबे दहन है कि हजरत मुआज कटा हुआ बाजू लेकर हाजिर हुए, मेरे हुजूर ने लुआबे दहन लगाया तो बाजू को जोड़ के रख दिया। ये वही लुआबे दहन है कि खाली कुएं में मेरे आका डाल देते तो खाली कुएं भी फुल हो जाया करते थे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अजमतो शान मुस्तफ़ा। माशाअल्लाह।
उम्मे माबद कहती है वफी लहजती ही कसासतुन, अबू माबद उनकी दाढ़ी बड़ी खूबसूरत थी। इदा समता फ़अलिहिल वक़ार, और जब वो खामोश होते तो उनका चेहरा बारोब नजर आता था। व इदा तकल्लमा समा व अलाहुल बहा, और जब वो गुफ्तगू करते तो उनका चेहरा पुरनूर नजर आता था। व अजमलहु मिन बईदिन व अहसनहु मिन करीबिन, वो दूर से देखने में भी खूबसूरत नजर आते और करीब से देखने में भी खूबसूरत नजर आते थे। और दुनिया में हम किसी खूबसूरत को देखें और दूर से खूबसूरत लगता है, लेकिन करीब आ जाए तो दिल कहता है वो वाली बात नहीं। और जो दूर से नजर आ रहा था और करीब से वो नजर नहीं आ रहा। और हुजूर का हुस्न इतना प्यारा है और जो दूर से भी खूबसूरत नजर आता है और करीब से भी खूबसूरत नजर आता है। और सहाबा ने और 1400 साल पहले मेरे आका के हुस्न को करीब से देखा है। तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं इदा दाहिगा रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतलालउ फिल जुदरी, कि जब मेरे आका मुस्कुराया करते थे तो दंदाने मुबारक से ऐसा नूर निकला करता था और दीवारें रोशन हो जाया करती थी। और 1400 साल बाद गौलरा शरीफ में बैठकर पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाही ताला अलैह ने मेरे हुजूर के हुस्न को दूर से देखा है। तो पीर साहब कहने लगे मुख चंद बदरशा शानिए, मथे चमक दी लाट नूरानिए, काली जुल्फ ते अख मस्तानिए, महमूर अखियां हिन मत बड़ियां, ऐस सूरत नो मैं जान आखा और जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा। और बोलो जिस शान तू शाना, सब बोलिए जरा जिस शान तू शाना सब बनिया। और 1400 साल पहले सहाबा ने मेरे आका के हुस्न को करीब से देखा है तो कहने लगे, सहाबा ने कहा का अन्ना शम्सा तजरी फी वजहिही, हुजूर का चेहरा इतना हसीन कि ऐसे लगता था और जैसा कि सूरज सलामी पेश करने आया है। और 1400 साल बाद बरेली शरीफ में बैठकर आला हजरत ने मेरे आका के हुस्न को दूर से देखा तो आला हजरत कहने लगे सरतापा कदम है तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे ना कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। और क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। और 1400 साल पहले हजरत अनस ने मेरे आका के तलवों को करीब से देखा तो कहने लगे लम्मा कानल यौमुल्लज़ी दखल फीही रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा मिन्हा कुल्लु शैइन, के जब मेरे हुजूर मदीने तशरीफ लाए और मदीने की सरजमीन ने जब हुजूर के कदमों को चूमा था और मदीने की हर चीज रोशन हो गई थी। और 1400 साल बाद दूर से जिन्होंने मेरे आका के तलवों को देखा तो कहने लगे जिनके तलवों का दोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा, हमारा नबी सब बोले जरा, है वो जाने मसीहा
हमारा नबी बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शम्मा वो लेके आया। हमारा नबी कन्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला। हमारा नबी मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका। हमारा नबी कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। बोलो देने वाला है सच्चा, सब बोलो जरा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और जिन्होंने हुजूर को करीब से देखा है, हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मेरे आका के हुस्न को करीब से देखा है। फरमाती हैं हुजूर को लेकर जब कबीले वापस पहुंची हो और मेरे कबीले के टोर बदल गए, मेरे कबीले का माहौल बदल गया, मेरे कबीले में खुशबू फैल गई, मेरे कबीले की गुर्बत दूर हो गई। आप फरमाती हैं मेरे कबीले के लोगों का ये मिजाज बन गया था कि सुबह सवेरे मेरे दरवाजे पे आ जाते और कहते हलीमा जो बच्चा मक्के से लाई है उनकी जियारत हमें करवा दे। आप फरमाती हैं कि जब किसी को मैं हुजूर की जियारत करवा दिया करती थी तो आप फरमाती हैं कि अगर कोई बीमार हुजूर की जियारत कर लेता अल्लाह उसकी बीमारियों को दूर फरमा देता था। और जिन्होंने करीब से देखा और वो भी तारीफें करते रहे। और 1400 साल बाद कोट मिठन में बैठकर ख्वाजा फरीद ने मेरे आका के हुस्न को दूर से देखा है तो बाबा फरीद कहने लगे ओ मेरा इश्क भी तो, मेरा यार भी तो, मेरा दीन भी तो, ईमान भी तो, मेरा जिस्म भी तो, मेरा रूह भी तो, मेरा कल्ब भी तो, जिंद जान भी तो, मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर मसहफ थे कुरान भी तो, मेरे फर्ज फरीजे हज ज़काता, मेरा सोम सलात आजान भी तो, मेरा जोहद इबादत इताअत तकवा, मेरा इल्म भी तो, इरफान भी तो, मेरा जिक्र भी तो, मेरा फिक्र भी तो, मेरा शौक भी तो, वजदान भी तो, मेरा धर्म भी तो, मेरा पर्व भी तो, मेरा शर्म भी तो, मेरा शान भी तो। जे यार फरीद कबूल कर लें सरवर भी तो, सुल्तान भी तो, नाले अरशां दा मेहमान भी तो, ते कुल नबियां दा सुल्तान भी तो, ते मैं मुक्ति गल मुका देवा और मेरा दीन भी तू ते ईमान भी तो। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। माशाअल्लाह। बोले जरा मेरा दीन भी तू ते ईमान भी तू, ईमान भी तो। अबू माबद ने जब हुजूर के हुस्न को सुना और रोने लगा और रोते रोते कहने लगा उम्मे माबद अब वादा करता हूं और बकरियां चराने अब मैं दूर नहीं जाया करूंगा, घर के करीब रहा करूंगा। हो सकता है वो लजपाल फिर करम फरमा दे, वो फिर तशरीफ ले आए। अब अबू माबद की जिंदगी का ये मामूल बन गया था और बकरियां चराने जाता और जल्दी घर आ जाता। उम्मे माबद खाना पेश करती, अबू माबद कहता उम्मे माबद और खाना बाद में खाएंगे, आओ पहले मुझे उस मुबारक का जिक्र सुनाओ, मुझे उस मुबारक का हुस्न बयान करो। उम्मे माबद खाना लगा देती, दस्तरखान बिछा देती और दोनों बैठ जाते और हुजूर का जिक्र उम्मे माबद सुनाना शुरू कर देती। आप इसे यूं समझिए कि रोजाना उम्मे माबद के घर में हुजूर का मिलाद होता था और खाना बाद में खाया जाया करता था। वक्त गुजरता गया, एक दिन उम्मे माबद बकरियां चराने चलती है और इसका बेटा भी साथ है और चलते चलते कुछ बकरियां रास्ता भूल जाती हैं और बकरियां आगे आगे चल रही हैं। उम्मे माबद पीछे पीछे चलती जा रही है और चलते चलते एक आबादी आ गई, एक शहर आ गया, एक बस्ती आ गई। और उम्मे माबद ने कहा लोगों, और ये कौन सी बस्ती है, ये कौन सा इलाका है और ये कौन सा शहर है? लोगों ने कहा इस शहर का नाम मदीनातुल मुनव्वरा है और वो मदीना
जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है, वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। उम्मे माबद मदीने के बाजार में पहुंच चुकी है और इसके बेटे की नजर हजरत अबू बकर सिद्दीक पे पड़ गई तो बेटे ने आवाज दी, कहा या उम्मू हादा रजुलुल्लज़ी काना मअल मुबारक। ए मेरी माँ, और जिस मुबारक की बातें सुबह शाम अपने घर में करती हो और उस मुबारक के साथ जो शख्स हमारे घर में आया था, ओ देखो मुझे नजर आ गया। उम्मे माबद दौड़ पड़ी है और हजरते अबू बकर सिद्दीक के दामन को थाम लिया है और कहने लगी, ओ शख्स बताओ, और मेरा मुबारक कैसा है, और मेरे मुबारक का हाल कैसा है, और मेरा मुबारक ठीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, और कौन मुबारक? उम्मे माबद कहने लगी, और वही मुबारक जो दूर से भी खूबसूरत नजर आता है और करीब से भी खूबसूरत नजर आता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक समझ गए कि ये हुजूर के बारे में पूछ रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उम्मे माबद को लेकर हुजूर की बारगाह में पहुंचे और देखिए कि मेरे आका अपने गुलामों से कितनी मोहब्बत फरमाते, कितनी मोहब्बत फरमाते कि मेरे हुजूर ने उम्मे माबद के लिए अपनी रहमत वाली चादर को बिछा दिया था। उम्मे माबद को चादर पे बिठाया और जो भी मेहमान हुजूर की बारगाह में आया, हुजूर उसे मोहब्बत फरमाते। एक अरब में असवद नाम का शख्स था और जिसका रंग काला था और रोते हुए सरकार की बारगाह में आया, कहने लगा, हुजूर आप मुझे कबूल फरमाएंगे, आप मुझे अपनी महफिल में बिठाएंगे? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मुझे सबने दुदकार दिया है, आज मेरे वालिदैन ने धक्के देके मुझे घर से निकाला है और इस वजह से निकाला है। और मेरा रंग सियाह है, मेरा रंग काला है, मेरा रूप भी नहीं और मेरा रंग भी नहीं, मैनू यार मनान दा ढंग भी नहीं, मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं और मेरी जामी वर्गी टोर नहीं। हुजूर आप मुझे कबूल करेंगे, अपने पास बिठाएंगे? मेरे आका ने फरमाया, तू ईमान ले आ, कलमा पढ़ ले और पहली सब में जहां जगह अबू बकर और उमर को मिलती है और वहां तुम्हें भी जगह मिला करे। उम्मे माबद हुजूर की बारगाह में बैठी है और बड़े सादे लफ्जों में कहती है, हुजूर बड़ा अरसा बीत गया, आप तशरीफ भी नहीं लाए, कभी गुजरते गुजरते फिर तशरीफ ले आइएगा। मेरे आका ने फरमाया, मेरा नाम मुहम्मद है। उम्मे माबद चौंक गई, कहने लगी, वही मोहम्मद और जो मक्के के रहने वाले हैं और मक्के वालों ने जिनको सताया था, रास्ते में कांटे बिछाए थे, ताइफ वालों ने पत्थर बरसाए थे, और क्या आप वही मोहम्मद हैं? मेरे आका ने फरमाया, हाँ मैं वही मोहम्मद हूँ। उम्मे माबद हुजूर के कदमों में गिरती है और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाती है। घर पहुंची है, घर का नक्शा बदला है, घर में नूर पहले से ज्यादा फैला है और खुशबू पहले से ज्यादा आ रही है। अबू माबद कहने लगा, लगता है उम्मे माबद मैं आज फिर महरूम रह गया, लगता है कि आज वो मुबारक फिर तशरीफ लाया था। उम्मे माबद कहती है, नहीं, और वो तो तशरीफ नहीं लाए थे, अलबत्ता आज हम उनसे मुलाकात करने गए थे, आज मेरी उनसे मुलाकात हो गई है। अबू माबद चलो और तुम भी चलो, उनकी जियारत करो और उनकी बारगाह में हाजिरी दो। अबू माबद भी चलता है, हुजूर का चेहरा देखता है, कदमों में गिरता है और कलमा पढ़ लेता है और दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया और जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। तो मेरे प्यारे भाइयों, आओ इसके सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में और बाद मरने के लहद में उजाला ही उजाला हो। तो आइए
इसी महफिल पाक का सदका अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ करते हैं कि मालिक करीम हमें अपने महबूब का इश्क अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।